कभी सोचा है कि जब ब्रूट फोर्स यानी कि कोरी ताकत का सामना एक तेज शार्प दिमाग से होता है तो क्या होता है? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं जो इसी सदियों पुराने सवाल की पड़ताल करती है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी की एक मास्टर क्लास है। तो सवाल वही है, कौन जीतता है, ताकत या चतुराई? चलिए इस सवाल का जवाब एक ऐसी कहानी के जरिए ढूंढते हैं जहां एक तरफ है लालच और पावर और दूसरी तरफ है एक लड़की की कमाल की बुद्धि। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, एक ऐसा गांव जहां अन्याय की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। यहां का सिस्टम कुछ ऐसा है कि मेहनत कोई और करता है और उसकी मलाई कोई और खाता है। और इस सिस्टम के सेंटर में है बलवंत सिंह, एक ऐसा जमींदार जो किसानों का शोषण करना, उन्हें लूटना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। जैसा कि वो खुद ही बड़ी शान से कहता है, दिमाग उसका चलता है, मेहनत बेचारे किसान करते हैं और फसल वो तो उसकी मुट्ठी में ही आती है। यहां का हिसाब किताब बड़ा सीधा है। एक तरफ बिरजू जैसे किसान हैं जो दिन रात पसीना बहाकर भी भूखे सोते हैं, और दूसरी तरफ है जमींदार जो सिर्फ हुक्म चलाकर अपने गोदाम भरता रहता है। मतलब एक तरफ है लाचारी और दूसरी तरफ बेहिसाब ताकत। इसी बेबसी के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर बिरजू एक आखिरी कोशिश करता है। वो जमींदार के साथ गेहूं की फसल का 50-50 हिस्सा बांटने का एक सौदा करता है। उसे लगता है शायद इस बार कुछ इंसाफ हो जाए। लेकिन भाई, एक लालची आदमी से ईमानदारी की उम्मीद करना ही बेकार था। जब फसल कटती है तो सारा का सारा फर्स्ट क्वालिटी गेहूं बलवंत सिंह रख लेता है, और बिरजू के हिस्से में सिर्फ बचा खुचा खराब अनाज। मतलब उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं और अन्याय ही जीत गया है, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। यह है बिरजू की पढ़ी लिखी और समझदार बेटी लाली, जो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस लौटती है। अपने पिता की ऐसी हालत और पूरे गांव पर हो रहे इस अन्याय को देखकर लाली तय कर लेती है कि बस अब बहुत हुआ, ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। लेकिन वो ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से देने का फैसला करती है। वो जमींदार को उसी के बनाए खेल में उसी के नियमों से हराने की ठान लेती है। और बस यहीं से शुरू होता है दिमाग का असली खेल। 3 राउंड की एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लड़ाई जहां लाली जमींदार के हर दाव का जवाब अपनी चतुराई से देती है। जमींदार को लगा ये तो गांव की सीधी साधी लड़की है, इसे क्या पता। तो उसने अपना पहला दाव चला। शर्त रखी कि फसल का जो भी ऊपरी हिस्सा होगा वो उसका, और जो निचला हिस्सा होगा वो लाली का। उसे पूरा यकीन था कि लाली गेहूं ही बोएगी और सारी फसल उसकी हो जाएगी। अब सवाल यह था कि लाली इस जाल से बाहर कैसे निकलेगी। जमींदार के इस फुल प्रूफ लगने वाले प्लान का उसके पास क्या जवाब था? और यहीं लाली ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने गेहूं की जगह खेत में आलू बो दिए। नतीजा, फसल का सारा कीमती हिस्सा यानी कि आलू जमीन के नीचे उगा और वो लाली को मिला। और जमींदार के हाथ क्या लगा? सिर्फ बेकार के पत्ते और तने। पहला राउंड लाली के नाम। अब अपनी पहली हार से जमींदार तो आग बबूला हो गया। उसने फौरन पासा पलटा। इस बार शर्त बदल दी। जमीन के नीचे का हिस्सा उसका और ऊपर का लाली का। उसे लगा अब तो लाली पक्का फंस गई, इस बार तो वो बच ही नहीं सकती। तो अब जमींदार ने तो उसकी पिछली चाल का तोड़ निकाल लिया था। इस नए नियम का लाली क्या जवाब देगी? लेकिन लाली भी कहां कम थी। उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जमींदार से 2 कदम आगे सोच रही है। इस बार उसने खेत में वही फसल बोई जिसके बारे में जमींदार ने पहली बार सोचा था, गेहूं। अब सारा कीमती अनाज जो ऊपर उगता है वो हुआ लाली का, और जमींदार को मिली सिर्फ बेकार जड़ें। दूसरा राउंड भी लाली के नाम। अब जमींदार के पास गुस्से और बौखलाहट के सिवा कुछ नहीं बचा था। उसने अपना आखिरी और उसे लगा कि सबसे अचूक दांव चला। उसने ऐलान किया कि इस बार फसल का ऊपरी और निचला दोनों हिस्से उसके होंगे। लाली को मिलेगा सिर्फ बीच का हिस्सा। अब ये तो बड़ी अजीब शर्त है ना। मतलब ऐसी कौन सी फसल हो सकती है जिसकी कीमत ना तो ऊपर के हिस्से में हो ना नीचे के, बल्कि बीच के हिस्से में हो? ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन लाली के तरकश में अभी भी एक तीर बाकी था। उसने खेत में बोया गन्ना। जी हां, शुगर केन। गन्ने की सारी मिठास और सारी कीमत उसके तने में होती है, यानी कि बीज के हिस्से में।
एक बार फिर जमींदार के हाथ लगे सिर्फ बेकार पत्ते और जड़ें, और लाली ने तीसरा राउंड भी शानदार तरीके से जीत लिया। तो 3 राउंड्स और तीनों में शानदार जीत। लाली ने जमींदार को शह और मात दे दी थी। अब देखते हैं कि इस निर्णायक हार का जमींदार और पूरे गांव पर आखिर क्या असर हुआ। स्कोर था 3-0, और यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि बुद्धि ने लालच को हरा दिया है, कि ज्ञान कोरी ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इस करारी हार ने जमींदार का घमंड तोड़ दिया। उसे आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि बेईमानी से आप 1-2 बार जीत सकते हैं, लेकिन अंत में बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही होता है। लाली ने सिर्फ उसे हराया नहीं था, उसकी आंखें भी खोल दी थीं। और इस जीत का असर सिर्फ जमींदार पर नहीं, पूरे गांव पर हुआ। जमींदार ने सभी किसानों की जमीनें उन्हें लौटाईं और वादा किया कि वो आज के बाद सबके साथ न्याय से पेश आएगा। लाली की बुद्धि ने न सिर्फ एक फसल जीती थी, बल्कि पूरे गांव को सालों के शोषण से आजाद करा दिया था। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या सबक मिलता है हमें इस पूरी कहानी से? देखिए, ये कहानी एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात समझाती है। असली ताकत आपके पद में, पैसे में या शारीरिक बल में नहीं होती। असली ताकत होती है मुश्किल समय में सही रणनीति बनाने में, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में और अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करने में। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जब भी अन्याय का सामना हो तो हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? शायद इसका जवाब है उन नियमों को, उन सिस्टम्स को बनाने वाले से भी बेहतर तरीके से समझना और फिर उन्हें उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना।